इतिहास के पन्नों के इस कार्यक्रम में हम आज आपको बताएंगे दादर नगर हवेली की आज़ादी की कहानी। दादर नगर हवेली के एक दिन के प्रधानमंत्री का रोचक किस्सा। आरएसएस और जवाहरलाल नेहरू का दादर नगर हवेली को लेकर निर्णय के बारे में बात शुरू करते हैं उससे जिसके बारे में आपने स्कूली किताबों में पढ़ा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। हालांकि इस विषय पर बात करने के लिए हम आपके समक्ष दूसरा कंटेंट फिर कभी रखेंगे। जब वास्को डी गामा प्रथम बार भारत आया तो उसने कालीकट के राजा से संपर्क किया, परंतु कालीकट नरेश ने वास्को डी गामा को कोई भाव नहीं दिया। लेकिन वास्को डी गामा हिम्मत नहीं हारा और वो अन्य प्रयास करता रहा और इसी दौरान पुर्तगालियों ने भारत की सरजमी पर पैर रख दिया और वे भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे। ये पहले कालीकट में कदम रखते हुए गोवा में पहुंच गए। इसके बाद यह पुर्तगाली दमन दीव से सीधा दादर नगर हवेली पहुंच गए और वहां पर पूर्व के मराठा साम्राज्य को हटाकर अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद दादर नगर हवेली के काल चक्र में सन आई 1947 और भारत की आज़ादी का काल आ गया, परंतु दादर नगर हवेली आज भी अंग्रेजों के गुलामी में रह गया। जानिए कि कैसे दादर नगर हवेली को मिली अंग्रेजों से आज़ादी। कैसे एक दशक का समय लग गया दादर नगर हवेली को भारत का आधिकारिक हिस्सा होने में, और यह भी आगे बताएंगे कौन हुआ दादर नगर हवेली का एक दिवसीय प्रधानमंत्री। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे दादर नगर हवेली पर पुर्तगालियों का हो गया था कब्जा। दादर नगर हवेली पर कोली कहे जाने वाले सरदारों का राज सन 1200 में था, लेकिन इसके लगभग 62 साल बाद राजस्थान के राजपूत राजा राम सिंह ने कोली सरदारों को हरा दिया और कब्जा कर लिया दादर नगर हवेली पर, जिसमें राम सिंह ने खुदत रामनगर के राजा के तौर पर स्थापित कर लिया। यह रामनगर दादर नगर हवेली का धर्मपुर नाम से जाना जाता है। राजा बनने के बाद राम सिंह ने रामनगर का विस्तार किया, जिसमें उसने 8 गांव और जोड़े, जिसमें नगर हवेली भी एक था। राम सिंह ने रामनगर धर्मपुर की राजधानी सिलाबासा बने और इतिहास की माने तो इस क्षेत्र में राजपूतों ने लगभग 400 साल अपना राज्य किया, परंतु सन 1700 के करीब रामनगर पर मराठा राज करने आ गए। परंतु दूसरी तरफ राजा राम सिंह के वंशज सोम शाह ने दोबारा मराठाओं से युद्ध लड़के उन्हें हरा दिया और फिर से कब्जा कर लिया। पर इस दौरान पुर्तगालियों ने भारत में लगातार अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इसी के चलते 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर के राजा आदिल शाह को हराकर गोवा जीत लिया और इसके उपरांत पुर्तगालियों ने बम्बई, बसई, दमन और दीव की तरफ कूच कर दिया और एक के बाद एक कब्जा करते चले गए। वर्टिकल बार 1740 के आसपास मराठा और पुर्तगालियों का युद्ध फिर से हुआ और इस दौरान मराठाओं ने बम्बई और बसई को जीत लिया, पर गोवा और दमनदीव अभी भी पुर्तगाली बचाने में कामयाब रहे। वर्टिकल बार 1772 में मराठाओं की जल सेना के सिपाही जानोजी ने पुर्तगालियों के युद्धपोत को अपने कब्जे में लेकर उसे डुबो दिया। इससे पुर्तगाली तिलमिला गए और इस विषय को लेकर बोजा पहुंचे पेशवा के दरबार में और युद्धपोत की कीमत मांगने लगे। एक तरफ अंग्रेज मराठाओं को परेशान का बार बार युद्ध करने की चुनौतियां देने लगे। इसको लेकर मराठा बहुत चिंतित थे और वो पुर्तगालियों से युद्ध नहीं चाहते थे। इस कारण उन्होंने युद्धपोत का हर्जाना देने के लिए पुर्तगालियों को नगर हवेली के 72 गांव राजस्व वसूलने के लिए पुर्तगालियों को तब तक के लिए दिए जब तक युद्धपोत की कीमत वसूल नहीं हो जाए, और वसूल होने पर उन्हें ये क्षेत्र वापस मराठाओं को देना होगा। वर्टिकल बार लेकिन सारा कुछ उलट पुलट हो गया और पुर्तगालियों ने नगर हवेली वापस नहीं की, बल्कि दादर इलाके को भी अपने कब्जे में लेने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। मराठा अपने आप में ही आपस में सत्ता पाने के लिए लड़ने लगे, यानी कि उनकी घरेलू लड़ाई छिड़ गई और वो पुर्तगालियों से नगर हवेली वापस कराने में एकजुट ही नहीं हो पाए। और इसी मौके का फायदा उठाकर पुर्तगालियों ने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ कर दिया और मराठा साम्राज्य पतन की और बढ़ चला। पुर्तगाली दादर नगर हवेली पर पूरी तरह काबिज हो गए। वर्टिकल बार अब बात भारत की आज़ादी के बाद की।
जब भारत अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो गया तो दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे में होने के कारण वो आजाद नहीं हो सका और भारत पुर्तगालियों से प्यार से दादर नगर हवेली को आजाद करने की मांग करने लगा, परंतु पुर्तगाली इसको तैयार नहीं हुए। परंतु दादर नगर हवेली की जनता पूरी तरह भारत के पक्ष में थी, जिस कारण वहां पर आजादी की लड़ाई जनता ने छेड़ दी, जिसमें सबसे पहला नाम आया पुर्तगाली बैंक में कार्यरत एक कर्मचारी अप्पा साहेब का, जिन्होंने दादर के स्थानीय नेताओं से संपर्क करना प्रारंभ कर दिया और दादर में संघर्ष की गति तेज होने लगी। वर्टिकल बार दादर नगर हवेली के क्रांतिकारियों ने कई संगठन बना लिए जो आज़ादी की लड़ाई को संयुक्त रूप देने लगे और इन संगठन ने अपनी एक मुलाकात लवासा में 1854 में की, जहां सर्वसम्मति से तय हुआ कि कोई क्रांतिकारी कदम उठाया जाए और इसमें संगठन के नेता मासेरिनहास और वामन देसाई के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमला कर वहां तैनात सिपाहियों को कब्जे में ले लिया और पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहरा दिया। वर्टिकल बार इसी के क्रम दूसरा हमला जुलाई 1854 में फिर से पुलिस स्टेशन पर किया गया और लगातार इन हमलों की संख्या बढ़ती गई। कई पुलिस स्टेशन अपने कब्जे में कर लिए, परंतु पुर्तगालियों का सबसे बड़ा गढ़ सिलवासा अभी भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। उसे आज़ाद कराने के लिए विशेष योजना बनाई गई, जिसमें क्रांतिकारियों ने वहां के पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के लिए 3 गुट बनाए और सिलवासा पुलिस स्टेशन पर लगातार निगरानी रखी जाने लगी और मौका पाते ही एक साथ हमला किया गया तो पुलिस कर्मियों को कब्जे में ले लिया गया और इस तरह नगर हवेली को पूरी तरह आज़ाद घोषित कर दिया गया। वर्टिकल बार अब जानिए कहानी भारत की आज़ादी को लेकर लगातार विवादों के विषय में रहने वाले आरएसएस की भूमिका। लगातार आप यह सुनते आ रहे होंगे कि भारत की आज़ादी में आरएसएस का क्या योगदान रहा। अब भारत की आज़ादी ने क्या योगदान था, इस विषय पर तो अलग से विस्तृत चर्चा हो सकती है और लंबी बहस का विषय भी कोई बना सकता है, परंतु दादर नगर हवेली के विषय में एक बड़े लेखक रतन शारदा के पुस्तक संघ और स्वराज को उठाकर देखें तो उसमें लिखा है, जब दादर नगर हवेली में सन 54 के लगभग जब आज़ादी की मांग अपने पूर्ण चरम पर थी तो उसी दौरान संघ के स्वयं सेवक राजा वाकणकर, नाना कजरेकर दादर नगर हवेली और दमन में लगातार स्थिति को भांपने के लिए समय समय पर भ्रमण करते रहे और उन स्थानीय लोगों से संपर्क बनाया जो भारत के साथ आना चाहते थे। तो उसी दौरान संघ ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे 2 संगठन उन्मुलोव अगद के साथ आज़ादी के लिए साझेदारी कर ली। वर्टिकल बार और इसके बाद 1 अगस्त को संघ के पुणे के स्वयं सेवक विनायक राव आप्टे के नेतृत्व में सैकड़ों स्वयंसेवकों ने दादर नगर हवेली पर हमला बोल दिया और उन्होंने लगभग 200 पुर्तगालियों को बंधक बनाकर आत्मसमर्पण करा लिया। वर्टिकल बार जब दादर नगर हवेली को मिला एक दिन का प्रधानमंत्री और इसी के साथ एक बड़ी लंबी जंग के पश्चात दादर नगर हवेली 2 अगस्त 1954 को आज़ाद हो गया, परंतु इसके बाद लगभग 5 साल तक जनता ने यहां अपना शासन चलाया और यहां लोकल लोगों की सिटीजन काउंसिल ने राज्य किया। उसकी सबसे बड़ी यह वजह थी कि पुर्तगाली इस क्षेत्र पर अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे और वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आवाज उठाकर कहते रहे कि नगर हवेली पुर्तगालियों का है। वर्टिकल बार वे इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी पहुंचे और वहां से फैसला पुर्तगालियों के पक्ष में सुनाया गया। वर्टिकल बार जिसको लेकर दादर नगर हवेली के नेताओं और जनता को चिंता सताने लगी और उन्होंने शीघ्र भारत से खुद को विलय करने की प्रक्रिया तेज करने की बात कही। वर्टिकल बार तब भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात कैडर के आईएएस केजी बदलानी को दादर नगर हवेली जिम्मेदारियां सौंपकर भेजा और वहां बातचीत करके एक अजब गजब तरकीब सुझाई गई। वर्टिकल बार वहां की लोकल काउंसिल ने केजी बदलानी को अपना एक दिन का प्रधानमंत्री चुना और इसी क्रम में दादर नगर हवेली के प्रधानमंत्री बन चुके केजी बदलानी ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ 11 अगस्त 1961 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और यह इस समझौते में वही लिखा था जिस